सोनाली जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए। और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपको स्टेट लेवल की जो यूथ पार्लियामेंट हुई है उसमें आपको तृतीय स्थान मिला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो प्रतियोगिता थी वो किस प्रकार की प्रतियोगिता थी और कैसे आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और कैसे आप थर्ड पोजीशन पर आई। जी तो सर ये प्रतियोगिता 3 चरण में होती है। पहला जो चरण होता है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के हर स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें से जो है 2, 3 या फिर 4 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद वो राज्य स्तरीय पर एक राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके साथ वो प्रतियोगिता करते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रतियोगिता है इसकी प्रासंगिकता आपको क्या लगती है और किस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है? सर सबसे बड़ी बात तो ये जो मौका हम युवाओं को मिला है अपनी बात रखने का, अलग अलग चरणों पे रखने का और अपनी बातों को, अपने विचारों को आगे तक पहुंचाने का, ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा हमें जो है मौका दिया गया है हमारी सरकार ने। और जब भी कोई युवा अपने विचार रखने के लिए उसको ऐसा मौका दिया जाता है तो मैं अपने आप को बहुत जो है लकी समझती हूँ एक तरह से कि मुझे ये मौका मिला। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी ये मौका किसी को दिया जाता है बोलने का, अपनी बात रखने का, मतलब पुराने ज़माने से ही आपको पता होगा गांधी जी, कोई बोलेगा कि क्या ख़ास बात थी उनमें, उनकी ख़ास बात ये थी कि ना उनने ऐसा कुछ वस्त्र पहना है जो बहुत आकर्षक है, ना उनके पास ऐसा कुछ है या बहुत जायदाद है या पैसा है, नहीं, उनकी बातें, उनके जो शब्द थे वो इतने बड़े देश को एकजुट कर पाए जो इतने सालों से ना जाने कितने कितने तरह के राजा एकजुट नहीं कर पाए। तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो बात रखने का तरीका है, वो मैं बहुत बड़ी चीज़ उसको समझती हूँ। सोनाली जी, 52 जिलों के 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया और इन 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों में इतना स्थान बना पाना टॉप 3 में अपने आप में बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आपने किस प्रकार से इसके लिए मेहनत की और प्रयास किया? जी सर, सबसे पहले तो जो क्या बोलना है आपको और किस तरह के लोगों को आपको बताना है उसका थोड़ा सर्वे करना पड़ता है कि कैसी बात आपकी लोगों के दिलों तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस वो सुन के निकल जाए, मतलब ऐसी बातें हम बोलना चाहते हैं कि उनकी आत्मा को छू जाए। ऐसा ना हो कि बस प्रतियोगिता के लिए रहे, वो हमें भी बहुत अच्छा महसूस कराए और जो श्रोता है उनको भी बहुत अच्छा महसूस कराए। तो कई बार अभ्यास किया, बोलने का सुधार किया, अच्छी अच्छी पंक्तियाँ जोड़ने की कोशिश की और उन सारे विचारों को एकत्रित करने की कोशिश की जो युवाओं के मन में जो है एक जोश जगा सके और एक अच्छा संदेश पहुंचा सके। आपने बताया कि अलग अलग चरणों में ये प्रतियोगिता हुई, तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिले जिस पर आपने फोकस किया और पब्लिक स्पीकिंग की? जो टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट पे एक टॉपिक था, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक था। जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बोला था वह था इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर, फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, 21st सेंचुरी स्किल्स की बातें मैंने बताई। तो वो जो टॉपिक था वह अपने आप में मुझे बहुत आकर्षक लगा, क्योंकि वह समय की मांग है और आजकल जो युवा है डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़रूरी हो गई है, तो मैंने उस टॉपिक को जो है चूज़ किया। सोनल, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि अभी तक आप कौन सी पढ़ाई की है और उस पढ़ाई के बाद अब आगे आप क्या करना चाह रही हैं? जी, तो सर मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है बीएससी कंप्यूटर साइंस से सरोजनी नायडू कॉलेज से। और ये जो साल है ये मेरा ड्रॉप ईयर है और इसमें मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के द्वारा होता है। तो ये साल मेरा उसी के लिए समर्पित है। और अब जो बड़ा कंपटीशन है वो दिल्ली में होगा, नेशनल यूथ पार्लियामेंट का जो आयोजन है वहाँ पर होगा। उसके लिए जाहिर है कि हमें और भी महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए आप किस प्रकार से तैयारी कर रही हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि भोपाल की रागेश्वरी ने स्थान बनाया था नेशनल यूथ पार्लियामेंट में, हमने उनसे भी बात की थी। आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? जी सर, तो जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है मानसी जैन ने, तो हम तीनों जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में। हमारा मतलब बोलना सिर्फ एक इंसान को है, लेकिन हमारा जो तीनों का साथ में योगदान रहेगा वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तीनों मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे। और अभी हमारी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है और
बस वही विचारों को एकत्रित करना, आपस में बातचीत करना। तीनों वो इंदौर से है, मैं भोपाल से हूँ। हमारी रोज़ बातचीत होती है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या तैयारी करनी है। तो अभी सब वही अच्छे से चल रहा है। और जैसे कि भारत युवाओं का देश है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी फोकस करते रहे हैं कि युवाओं में बहुत कुछ काबिलियत दिखाने की क्षमता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज भारत अपनी एक अलग ही साख बनाता जा रहा है, पहचान बनाता जा रहा है। आप क्या चाहती हैं कि वर्तमान दौर में युवा आज किस प्रकार से अपना स्किल दिखाने में सक्षम हुआ है और उसे किस प्रकार से नए नए प्लेटफॉर्म मिलते जा रहे हैं? सर, प्लेटफॉर्म्स की बातें करूँ तो प्लेटफॉर्म्स हमें बहुत, मतलब जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा मिला है अभी कुछ रिसेंट जो सालों में, तो मैं उसको बहुत बड़ी चीज़ मानती हूँ। क्योंकि हम सभी के अंदर जो है अच्छे विचार आते हैं, आइडियाज़ आते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसको जो है मतलब हकीकत में लेकर आएँ, दुनिया तक पहुँचा पाएँ। वो मदद के रूप में हो या फिर प्रॉफिट के रूप में हो, किसी एक बदलाव के रूप में हो, तो हम चाहते हैं कि हम उसको दिखा पाएँ। लेकिन हम कुछ मतलब पहले ये नहीं हो पाता था, ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जो हमको प्लेटफॉर्म मिले हैं कि हमको बच्चों को आजकल लोन मिल जाता है पढ़ाई के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो और स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन्स हैं, उनकी वजह से हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपस में। पहले ये जुड़ाव इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अभी जो कनेक्शन, ये जो जुड़ाव महसूस होता है, ये बस राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महसूस होता है कि हमारी बात इतनी दूर तक जा सकती है और इतना प्रभाव जो है बना सकती है। तो आने वाले समय में आप क्या देखती हैं कि भारत जो कि युवाओं का देश है, और किस प्रकार से आगे बढ़ने में युवाओं का योगदान होगा? जी, सबसे पहले तो सर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी युवा इस बात को समझें कि हमारे देश में जो है, जो भी संसाधन है, जो भी हमें जो शिक्षा मिली है, हम उसका बहुत अच्छे से उपयोग करें। और यहीं पर जो है, हमने जो बीज यहाँ पे बोया है, उसके फल को हम यहीं पे लेने की कोशिश करें। हम बीज यहाँ बो देते हैं और फल हम बाहर फ़ॉरेन विदेशों में जाके हम ढूंढने लगते हैं। अब फल आप बीज यहीं बोइए और फल भी आप यहीं खाइए, और जो फल का बीज होगा उसको भी आप वापस से यहीं जो है उगाइए। तो मैं यही चाहती हूँ। भविष्य में मैं ये सोचती हूँ कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी, जो नोबेल प्राइज़ मिला है जिनको, उन्होंने टेलीपोर्टेशन तक की बात बोल दी थी। तो मतलब हम साइंस की जो सबसे बड़ी जो लिमिट है उसको हम विटनेस कर रहे हैं अभी, कि इतनी पॉसिबल हो सकती हैं चीज़ें कि टेलीपोर्टेशन तक हो सकता है। आजकल जीन में एडिटिंग हो जाती है, तो इतनी जो लिमिट है मैं वो देखना चाहती हूँ कि हम हमारे देश में भी वो जो लिमिट है, वो उसके बिल्कुल जो ऑप्टिमम लेवल हम जो बोलते हैं, बिल्कुल उसके ऊंचाइयों तक मैं उसको देखना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम वो देख पाएंगे। और स्टेट में जो कंपटीशन हुआ यूथ पार्लियामेंट का, उसमें आपने बहुत सारी पंक्तियां भी सुनाई जो कि जोशीली और उत्साह से भरी होंगी। हम चाहते हैं कि इस बातचीत के माध्यम से उन पंक्तियों का भी उल्लेख कर दें, कुछ सुना दें हमारे श्रोताओं को। जी सर, एक पंक्ति जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो मैंने उसी टाइम उसी समय जो सोची थी, वह ये थी कि हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के नहीं, बल्कि एक कदम आगे चलना है। मतलब अभी तक तो हम वो जो रेस थी, वो जो दौड़ थी, उसके बिल्कुल जो शुरुआती लाइन जो होती है, रेखा होती है, हम वहीं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे अब लगता है कि हम उस रेखा तक अब पहुंच गए हैं, जो शुरुआती जो रेखा है वहाँ तक पहुँच गए। अब हमारी बारी है कि उस दौड़ में जीतने की। अब हमें सब उसी रेखा पे बराबर नहीं आना है, हमें वो दौड़ शुरू करनी है और सबसे आगे निकलना है। तो उसी में मैंने ये बोली थी। और उसके अलावा एक और पंक्ति थी कि जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पे लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां हिंदुस्तान कहलाएगा। तो वही कि हमारी बात, हमारे देश को तो पहले वो देश मानते नहीं थे, कहते थे कि ये देश तो बिखर जाएगा। लेकिन ये बिखरा नहीं, इतने अच्छे से जुड़ा हुआ रखा है कि आज इसकी बात इतनी ज़्यादा होती है कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि देशों के बारे में बात हो रही है और भारत का नाम ना लिया जाए। भारत के हाँ या ना, भारत के यस और नो वोट से कहीं भी दुनिया इधर की उधर हो सकती है। आज इतनी आज हम में ताकत है, इतना आज हमारा रुतबा है दुनिया में। तो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व तो आप कर ही रही हैं सोनाली जी। इस बातचीत के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं, खासतौर से हमारा जो यूथ है उससे क्या कहना चाहती हैं? मैं आज का जो युवा है उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, और अपने घर वालों के बारे में सोचना और अच्छी बात है, लेकिन अपने देश के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है। जब भी मैं पढ़ती हूँ, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने आप को भूल चुके थे पूरी तरीके से, या वे ये समझ गए थे कि वे अपने आप में सबसे जुड़े हुए हैं, उनका फ़ायदा देश का फ़ायदा। मतलब वह अपने आप को एक जुड़ाव समझते थे सभी युवाओं से। युवा वर्ग, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे युवा जो थे वह जोश जगाने में कामयाब हुए। तो मैं चाहती हूँ कि हम बस अपने बारे में ना सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, और ये सोचें कि आगे चलकर जो चीज़ देश को फ़ायदा दे सकती है हम वह काम करें। अपना फ़ायदा तो लोग
निकाल ही लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन आज का जो युवा है, वही जो रुख है हवा का, वह युवा ही बदल सकता है। इतने महत्वपूर्ण विचारों के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। और सोनाली जी, एक बार फिर से आपको बधाई देते हैं कि आपको राज्य स्तरीय यूथ पार्लियामेंट का जो कंपटीशन हुआ उसमें तृतीय स्थान मिला। और ये हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें, और आपकी जो तैयारियां हैं उसमें भी आपको जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिले। शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।